हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसको हिंदी में बोला जाता है परिरक्षण प्रभाव। तो आज स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते वीडियो लेक्चर को समझते पूरी बात को। तो चलिए देखिए, हम एक इसके एटम के मॉडल की हेल्प से इसको समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने एक एटम का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना करके रखा है, ठीक है। और आप लोग बच्चों जानते होंगे कि किसी भी एटम के सेंटर पे क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन्स पे आप लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और वही बच्चों प्रोटोनों का चार्ज इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या रहता है बच्चों, फैला हुआ रहता है, ठीक है। यानी बच्चों जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन्स पर क्या होता है बच्चों, प्लस चार्ज होता है, ठीक है। और यही प्लस चार्ज बच्चों नाभिक के ऊपर फैला हुआ रहता है। यानी नाभिक पर जो बच्चों प्लस चार्ज होता है वो प्रोटॉन का ही चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों इस नाभिक के चार ओर जिसके सेल होते हैं, ठीक है, या कक्षाएं होती हैं, इसमें क्या रहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं बच्चों क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और एक बात बच्चों आपको पता चलूं कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, एक दूसरे के इक्वल होता है, ठीक है। और वैल्यू बच्चों आप लोग जानते होंगे 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम के इक्वल होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे बच्चों क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों हमारा टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट, यानी परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। तो चलिए देखिए, अब इसको मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि देखो नाभिक पे क्या बच्चों, प्लस चार्ज है, ठीक है। और जो बच्चे ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो नाभिक के चारों जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, इन पे क्या होता है, माइनस चार्ज है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है। कौन सा फोर्स काम करता है बच्चों, अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल काम करता है। यानी जो नाभिक होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को बच्चों क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को खींच करके रखता है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब बच्चों ये तो बात मैंने बताई आपको नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले बल के लिए बात करी, ठीक है। और बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखिए ये जो इसका आउटर सेल है, ठीक है, जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, दोनों पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों में कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में बच्चों रिपल्सन फोर्स काम कर रहा होगा। कौन सा बच्चों, रिपल्सन फोर्स। क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं अगर दो चार्ज पार्टिकल अगर समान नेचर के होते हैं, यानी उन पर समान नेचर का आवेश होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर दोनों पर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इनमें क्या होगा, हमेशा प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। जबकि नाभिक पे प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज था, तो नाभिक में और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, आकर्षण होगा, यानी इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहे होते हैं बच्चों, एक तो वो जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा होता है अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। और एक वो फोर्स बच्चों जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है, यानी वो रिपल्सन फोर्स। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। अच्छा बच्चों देखिए, एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आपका जो इसका नाभिक के बीच में इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल से क्या हो जाता है, रिपल्सन फोर्स से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। उस कंडीशन में याद रखें, मेरे दो को मैं बता रहा हूँ, जो बच्चों आपका अट्रैक्शन फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले रिपल्सन फोर्स से क्या होता है, कम हो जाता है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके आप देख पा रहे होंगे, यानी इनर सेल इलेक्ट्रॉन मैंने लिख रखा है, ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको क्या करेंगे बच्चों, रिपल्सन कर रहे होंगे, क्या करेंगे बच्चों, इनको प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक कंडीशन बच्चों ऐसी आती है कि जो रिपल्सन फोर्स का मान है वो अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाता है। अट्रैक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लग रहा है बच्चों आपका अट्रैक्शन फोर्स, और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है बच्चों रिपल्सन फोर्स, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि रिपल्सन फोर्स का मान अट्रैक्शन फोर्स से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे एक स्क्रीन बना लेते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एक स्क्रीन बना लेते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो इस घटना को कहा जाता है बच्चों शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आई आप लोग को मेरी बात। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, देखिए पूरी बात को दोबारा समझा रहा हूँ। देखिए नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है बच्चों अट्रैक्शन फोर्स, यानी आकर्षण बल लगता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लग रहा होता है, प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्सन फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। तो एक कंडीशन बच्चों ऐसी होती है कि जिस कंडीशन में इस रिपल्सन फोर्स का मान, ठीक है, क्या होता है बच्चों, ज्यादा हो जाता है, किससे, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल से, ये अट्रैक्शन फोर्स मान लीजिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ये नाभिक के क्या चारों तरफ एक स्क्रीन बना लेते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों स्क्रीन इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों कि क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों,
और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया भी होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों बस इतना ही। आज हमने जाना कि शील्डिंग इफेक्ट अर्थात परीक्षण प्रभाव क्या होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।